Welcome student. Today we will start a new chapter of class 8. Chapter number 5 Punctuation and use of capital letter. पंक्चुएशन क्या होते हैं और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है पंक्चुएशन की. When we write we use some point और mark. जैसा कि आपको पता है कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स और कुछ मार्क्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, कुछ भी लिखा, तो उसके अंदर हम कुछ पॉइंट और कुछ मार्क्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करते हैं. द करेक्ट यूजेज ऑफ दिस पॉइंट एंड मार्क इज कॉल्ड पंक्चुएशन. तो इन्हीं पॉइंट और मार्क का जब हम करेक्ट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन. With the help of proper punctuation, one sentence from other sentence or a part of sentence from other part of sentence can easily be differentiated. और इन्हीं पंक्चुएशन को प्रॉपर यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या कर सकते हैं, इजीली डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल कि मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया, उसमें मैंने कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया तो आपको भी उस पैराग्राफ को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर मैंने उस पैराग्राफ में टाइम टू टाइम जो मार्क्स वगैरह हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, ये यूज़ किया तो आपको उसको पढ़ने में क्या होगा, ईजी होगा. फॉलोइंग आर द मेन पंक्चुएशन मार्क्स. अब आपकी बुक में हमें कुछ मेन पंक्चुएशन मार्क जो है वो शो कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है फुल स्टॉप. जैसा आपको दिख रहा है फुल स्टॉप कैसा होता है. सेकेंड पे है कोमा, थर्ड पे है इन्वर्टेड कॉमा, फोर्थ पे है क्वेश्चन मार्क, फिफ्थ पे है अपोस्ट्रोफे और सिक्स पे है कैपिटल लेटर्स. अब ये सारे जो है मेन पंक्चुएशन मार्क है, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा जो मार्क्स है वो कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है. नाउ फर्स्ट फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का जो सिग्नेचर है वो ऐसा होता है जिसमें हमें खाली पॉइंट लगाते हैं. फर्स्ट, इट इज़ यूज इन द एंड ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. जो फुल स्टॉप है वो कहाँ यूज़ होता है, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में और इम्पेरेटिव सेंटेंस में. अफर्मेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस. नेगेटिव तो आपको पता है जिसमें नो नॉट लगता है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से ऑर्डर एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं वहाँ पर. जैसे कांति विल सिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया. बी, इट इज़ यूज बिटवीन द लेटर ऑफ इनिशियल्स. ये कहाँ पर यूज़ होता है, किसी के भी नाम का जब हम पहला अक्षर लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. जैसे एम के गांधी, आर एन टैगोर, ये जो है हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं. थर्ड, इट इज़ यूज बिटवीन लेटर ऑफ एब्रीविएशन. एब्रीविएशन मतलब जब भी हम किसी के नाम का या कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं. जैसे BA, MA, MLSC, MP, ये सारे जो हैं शॉर्ट फॉर्म है. जैसे MLSC मतलब मेंबर ऑफ, सॉरी MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स. तो इन सब में क्या है, जब हम किसी भी एब्रीविएशंस को लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा. कॉमा का साइन आपको दिख रहा है, ऐसा होता है. अब कॉमा के क्या रूल्स हैं. फर्स्ट है, इफ़ 3 और मोर रिलेटेड वर्ड्स कम टुगेदर. अगर 3 या 3 से ज़्यादा रिलेटेड वर्ड अगर एक साथ आते हैं, लास्ट 2 वर्ड्स आर ज्वाइन बाय एंड, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 वर्ड है उनको तो हम एंड से ज्वाइन कर देते हैं. वाइल द वर्ड बिफोर लास्ट 2 वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. लेकिन जो लास्ट वर्ड के पहले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किससे सेपरेट करते हैं, किससे अलग करते हैं, कॉमा से. जैसे एग्जाम्पल, शी इज़ इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग. तो लास्ट के 2 वर्ड को हमने क्या किया, एंड से जोड़ दिया, और उसके पहले के जो वर्ड्स थे उसमें हमने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया. बी, टू आइसोलेट नाउन इन नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस. किसी को हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस दे रहे हैं, जैसे बॉयज़ लिसन टू मी, तो हम किसी मतलब बॉय को एड्रेस कर रहे हैं तो बॉयज़ को क्या हो गया, हमने कॉमा में लिख दिया. सी, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं किससे, रिपोर्टेड स्पीच में. डायरेक्ट नरेशन में तो हम क्या करते हैं, उसमें भी कॉमा यूज़ कर. जैसे मोहन सेड टू मी आई राइट अ लेटर, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉमा यूज़ कर रहे हैं. टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लोज इन कंपाउंड सेंटेंस. कोई भी कंपाउंड सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कॉमा यूज़ कर रहे हैं. जैसे द वे वॉज लॉन्ग कॉमा एंड द नाइट वॉज डार्क, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया. तो हम उसमें सेपरेट कर रहे हैं सेंटेंस को. ई, इफ़ देयर इज नाउन क्लॉज इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. अगर कोई भी नाउन क्लॉज है सेंटेंस के बिगनिंग में तो कॉमा क्या करेगा, यूज़ करके हम उसको क्या कर देंगे, सेंटेंस को सेपरेट कर देंगे. जैसे दैट ही विल गो टू आगरा, कॉमा इज सर्टन.
एफ आफ्टर यस एंड नो व्हेन दिस वर्ड कम इन अ सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में यस और नो वर्ड आ रहे हैं तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं इनके बाद। जैसे डू यू लाइक दिस बुक, तो आंसर था यस आई लाइक बुक, तो हमने क्या किया, यस के बाद कॉमा लगा दिया। डू यू गो देयर, तो आंसर है नो आई डोंट, तो हमने नो के बाद क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। इसका रूल है ए द वर्ड ऑफ स्पीकर आर केप्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला पर्सन है, उसके जो वर्ड्स है वो हमेशा किस में आते हैं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच। जैसे शांति सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर, तो इसमें हमने क्या किया, जो स्पीकर के वर्ड थे उनको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। इन्वर्टेड कोमास आर यूज फॉर कोटेशन मेड बाय सम ग्रेट पर्सन। इन्वर्टेड कोमा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़े बड़े ग्रेट पर्सन्स होते हैं, अगर वो कोई कोटेशन बता रहे हैं तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेपोलियन ने बोला था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो इस एक बड़ा सा कोटेशन है, इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ किया। Now the names of books, essay, article, newspaper, aeroplanes and ships are kept inside single inverted comma when this name come in a sentence। तो ये सारे नेम क्या होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज़ करते हैं। जैसे हैव यू रीड द गीता। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज ऑलवेज यूज इन द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क हमेशा कब यूज होता है, जब हम लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो। जैसे एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। विल यू कम टुडे, इसमें हम क्वेश्चन पूछे तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ऐसा। नेक्स्ट आता है एपोस्ट्रॉफी, जिसमें क्या करता है, खाली सिंगल कॉमा लगता है। फर्स्ट ए इट इज़ यूज इन द पॉजिटिव केसेस ऑफ नाउन्स। ये का यूज़ होता है जो पॉजिटिव केसेस होते हैं नाउन्स में, वहाँ पर यूज़ होता है। जैसे रवीज बुक, राम्स पेन, वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ सम वर्ड। अगर कोई भी वर्ड है उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। जैसे एवर था तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखा, ई कॉमा ई आर। और आई हैव को हमने जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा, आई कॉमा वी ई। नाउ सी इट इज़ यूज टू फॉर्म प्लूरल ऑफ एब्रीविएशन। जो प्लूरल्स होती है एब्रीविएशंस की, वहाँ पर भी ये यूज़ किया। जैसे मैंने बताया था ना, एम एज एंड बी एज आर अनएम्प्लॉयड, तो ये तरीका है एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करने का। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, ए बी सी जो लिखा हुआ है ये होते हैं सारे कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें क्या करना होता है, कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना होता है। फर्स्ट इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम कैपिटल लेटर ये कहाँ यूज़ करते हैं, सेंटेंस के बिगनिंग में। जैसे हरी गोज टू द मार्केट, तो एच जो है वो क्या है, हमारा कैपिटल है। इन द बिगनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच है तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर। जैसे मोहन सेड दे रीड द न्यूज़, तो दे जो है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रीड द न्यूज़ तो हमने उसको क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और कैपिटल लेटर्स में लिखा। नेक्स्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव इज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट लेटर है कोई भी प्रॉपर नाउन का या प्रॉपर एडजेक्टिव का, उसको भी हम किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। जैसे हरीश, इंग्लिश, इंडियन और रशियन। डी द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ पर्सन। कोई भी पर्सन के नेम का जो पहला लेटर है, डेज का पहला लेटर है, मंथ्स का पहला लेटर है, आर्टिकल्स का पहला लेटर है, न्यूज़पेपर्स का पहला लेटर, बुक्स, चैप्टर, स्टोरीज, ऐसे ये सारे किस में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे रवि, मंडे, जून, द, गीता, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट एफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ कंट्रीज। फर्स्ट लेटर जो होते हैं कंट्रीज़ के नेम्स के, मार्केट्स के, स्ट्रीट्स के, प्लेन्स के, ट्रेन्स के एक्सेट्रा, इनको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। जैसे इंडिया, हिंदी, गोल्डन टेम्पल और मेल, ये सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। तो ये सारा तरीका है कि कैसे हम पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हैं और सेंटेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ यू हैव टू राइट समथिंग इन योर कॉपी. You have to do some homework in your copy. Now first of all write chapter number 5, chapter heading. Now definition of punctuation, जो पूरी definitions लिख रखी है वो आपको लिखनी है। उसके बाद जो फॉलोइंग आर द मेन पंक्चुएशन मार्क्स है वो भी आपको क्या करने, कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट है फुल स्टॉप, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट सेकंड है कॉमा, उसका भी पूरा आपको कॉपी में लिखना है। थर्ड है इन्वर्टेड कॉमा, इसका भी आपको पूरा कॉपी में लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी, आपको रूल्स भी लिखने हैं सारे। नेक्स्ट सी वाला, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, इसका भी अपोस्ट्रोफी, कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कॉपी में
करनी है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज 1, इट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। ये भी आपको क्या करनी है, होमवर्क में करनी है और बुक में ही रहने देना। एक्सरसाइज 2 भी आपको क्या करनी है, होमवर्क में करनी है। तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 बोथ इज़ योर होमवर्क। ठीक है, तो आपको इसमें जितना भी मैंने बताया वो सारा काम जो है इसके अंदर करना है। थैंक यू।